मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिहार के शिक्षा विभाग छाया हुआ है। नित्य रोज रोज नए नए खबरें प्रसारित हो रही हैं, लोग देख रहे हैं। भारत के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर शिक्षा विभाग का बड़ा जबरदस्त गुणगान चल रहा है। होना भी चाहिए, हमें भी खुशी होती है। लेकिन उसमें अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक की तरफ से कहा जा रहा है कि के पाठक साहब जो बिहार में कर रहे हैं उसका जवाब नहीं है। क्या? शिक्षा का अधिकार कानून 2009 श्री के पाठक की वो ताकत बन गई है जिसकी वजह से तमाम विरोध के बावजूद भी श्री के पाठक और शिक्षा विभाग स्कूलों का समय सारणी नहीं बदलने का अपने निर्णय पर कायम है। और जब यह कानून है तब तक देश की कोई भी अदालत या कानून श्री के पाठक के निर्णय को गलत या गैर कानूनी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि के पाठक ने बिहार में शिक्षा सुधार के लिए जो फैसले या बदलाव कर रहे हैं वो इसी कानून के तहत कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE या राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, है क्या कि लोग, जैसे कहानी था ना कि 7 अंधे थे, एक हाथी है, और 7 अंधों को कहा गया कि भाई बताओ हाथी का स्वरूप कैसा है। तो कोई कान पकड़ा तो बोला पंखा है, कोई पैर पकड़ा तो बोला कि खंबा है, कोई सूंड पकड़ा तो बोला कि रस्सी है। उसी तरह से RTE एक्ट की परिभाषा लोग बता रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ को आगे करके इसकी परिभाषा बताई जा रही है। RTE एक्ट भारत का राजपत्र का असाधारण अंक में पेज नंबर 13 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आप पढ़ लीजिए। मेरे तमाम मित्रों, मेरे पास उसका हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर दोनों उपलब्ध है। जिन बंधुओं को चाहिए वे अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उनको भेज दूंगा। मित्रों, इस पेज नंबर 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कॉलम नंबर 3 में कि एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों / शैक्षणिक घंटों की न्यूनतम संख्या। उस कॉलम का 1 नंबर, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए 200 कार्य दिवस। कॉलम नंबर 2, 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस। कॉलम नंबर 3, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे। एक वर्ष में 800 शिक्षण घंटे, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। फिर चौथे नंबर कॉलम में 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे। अब चौथा नंबर कॉलम में यह बात लिखी हुई है जिसको बहुत प्रचार दिया जा रहा है, शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, तैयारी के घंटों सहित 45 शिक्षण, यानी 45 घंटा। मित्रों, एक कॉलम तो ये लोग पढ़ लिया और ऊपर का 4 कॉलम कोई बता नहीं रहा है। अगर किसी कारण से छुट्टियां ज्यादा हो जाती है, आपदा आ जाती है, तो आप न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल है, समय अनुकूल है, स्कूल खुल रहे हैं, तो मात्र 200 कार्य दिवस 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाना है और 6 से 8 के बच्चों को 220 कार्य दिवस, और घंटे 800 घंटे 1 से 5 बच्चों के लिए और 6 से 8 के लिए 1000 घंटे। यह निर्धारित है। जैसे आप वोट देने जाते हैं, तो वोट जब देने जाते हैं तो साफ साफ लिखा रहता है कि जिन लोगों के पास वोटर ID नहीं है, क्या क्या लेके जाते हैं? आधार लेके जाइए, पैन कार्ड लेके जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइए। आपके पास उसका एक लिस्ट है कि आप उस लिस्ट को देख लीजिए और उसके तहत आपके पास जो कुछ भी है लेके चले जाइए। तो उसी तरह इस कॉलम में भी लिखा हुआ है कि आपको 45 घंटे तो लिखे हुए हैं, बात सही है, जबकि हमारा बगल का प्रदेश उत्तर प्रदेश में 29 घंटे निर्धारित है, लेकिन वहां कार्य दिवस 200 और 220 है, 800 या 1000 घंटे हैं। तो इसको भी तो बोला जाए कि ये भी है। आप एक चीज पकड़ लिए और आप बोले जा रहे हैं, ये गलत बात है। प्यारे मित्रों, ये एक्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जिन लोगों को हिंदी रूपांतर चाहिए, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप नंबर दे, कमेंट्स में लिखे, मैं उनको भेज दूंगा। मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है।